नमस्कार। आज हमारे पास है एसीआर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक काफ़ी डिटेल स्टॉक रिपोर्ट। ये 19 जून 2025 की है जी। और हमारा काम है, मतलब कोशिश ये रहेगी कि इस रिपोर्ट को खोद कर समझें कि कंपनी की फिनेंशियल हालत कैसी है, वैल्यूएशन क्या कह रहा है और मार्केट में क्या चल रहा है इसके साथ। बिल्कुल, इसमें काफी कुछ है देखने को। डीवीएम स्कोर, फाइनेंशियल रेशियोज, ट्रेंड लाइन चेकलिस्ट, पीयर कंपैरिजन भी है। हाँ, लेकिन जो पहली चीज़ एकदम से सामने आती है वो एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट है। ऐसा लग रहा है कंपनी की बुनियाद तो काफ़ी कमज़ोर है, पर शेयर रॉकेट बना हुआ है। सही कह रहे हैं। तो चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत फाइनेंशियल हेल्थ से करते हैं, ड्यूरेबिलिटी जिसे कहते हैं। रिपोर्ट में स्कोर है 100 में से 0 हाँ, 0। और साफ लिखा है योग्य नहीं। ये तो काफी चिंता की बात लगती है। हाँ, ये 0 स्कोर ही अपने आप में काफी कुछ बता देता है। सीधा मतलब है कि कंपनी जो बेसिक फाइनेंशियल हेल्थ के पैमाने हैं, उन पर भी खरी नहीं उतर रही। अच्छा। और अगर आंकड़ों में जाएं, तो पिछले साल का नेट प्रॉफिट नेगेटिव है, -0.4 करोड़। माइनस में? जी, माइनस में। टोटल एसेट्स और शेयर होल्डर फंड्स दोनों में भारी गिरावट आई है। और जो रिटर्न रेशियोज हैं, जैसे ROE, वो तो -874.3% है। बाप रे, -874%। हाँ, और ROCE भी -121.0% है। मतलब पैसा लग रहा है, पर रिटर्न बिल्कुल नहीं आ रहा, उल्टा जा रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो भी नेगेटिव है। ओह, ये तो मतलब फंडामेंटली बहुत ही वीक सिचुएशन लग रही है। बिल्कुल। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू देखिए, मोमेंटम स्कोर वो है 69,100, जिसे टेक्निकली मॉडरेटली बुलिश कहा गया है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात, पिछले एक साल का रिटर्न 516.4%, 500% से ज्यादा। ये कैसे हो सकता है जब फंडामेंटल्स इतने खराब हों? हाँ, यही तो इस रिपोर्ट का सबसे पजलिंग पार्ट है। मोमेंटम स्कोर साफ दिखा रहा है कि भाई हाल फिलहाल में शेयर में जबरदस्त खरीदारी हुई है, कीमत तेजी से ऊपर भागी है। स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज, SMA, EMA सबसे ऊपर ट्रेड कर रहा है। अच्छा। लेकिन यहाँ एक वार्निंग साइन भी है। इंडिकेटर्स जैसे RSI और MFI वो 99 और 100 पर है। 99 और 100, ये तो बहुत हाई है। बहुत हाई। ये टिपिकल ओवरबॉट टेरिटरी मानी जाती है। मतलब शायद शेयर जरूरत से ज्यादा और बहुत तेजी से खरीद लिया गया है। तो अब एक पुलबैक या करेक्शन का रिस्क हो सकता है। ओके, तो तेजी है, पर शायद थोड़ी खतरनाक वाली तेजी। अब वैल्यूएशन देखते हैं। स्कोर है 100 में से सिर्फ 2। हाँ, सिर्फ 2। और टैग है महंगा मूल्यांकन, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। बिल्कुल सही। ये स्कोर यही बता रहा है कि जो करंट शेयर प्राइस है, करीब 112 रुपए 18 पैसे, वो कंपनी के कमजोर फंडामेंटल्स, खासकर नेगेटिव कमाई को देखते हुए बहुत ही ज्यादा है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अपने पियर्स यानी इसी सेक्टर की दूसरी कंपनियों के मुकाबले इसका वैल्यूएशन स्कोर सबसे कम है। मतलब ये सबसे महंगा लग रहा है उनमें। अच्छा, रिपोर्ट में एक ट्रेंड लाइन चेकलिस्ट भी है। उसमें कंपनी सिर्फ 40% क्राइटेरिया ही पास कर पाई है। 20 में से 8 पास, 12 फेल। ये क्या दिखाता है? ये चेकलिस्ट उसी कॉन्ट्रास्ट को और पुख्ता करती है जिसकी हम बात कर रहे थे। देखिए, फेल कहाँ हो रही है कंपनी? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रॉफिट सेल्स में कंसिस्टेंसी, कम कर्जा, मजबूत ROE, ये सब फंडामेंटल चीजें हैं। यानी बुनियादी चीजों में फेल। हाँ, और पास कहाँ हो रही है? मोमेंटम, मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेडिंग, पियर्स के मुकाबले कुछ हद तक बेहतर रिटर्न, यानी रफ्तार वाले मामलों में। तो तस्वीर साफ है, बुनियाद कमजोर, रफ्तार तेज। बिल्कुल। वित्तीय सेहत डामाडोल है, पर मार्केट का मूड एकदम अलग है। तो कुल मिलाकर CERI इंडस्ट्रीज की कहानी ये है कि फाइनेंशियल हालत चिंताजनक है। शेयर का भाव उसके फंडामेंटल्स के हिसाब से बहुत महंगा है, लेकिन मार्केट में इसकी डिमांड जबरदस्त रही है पिछले कुछ टाइम में। बिल्कुल सही समराइज किया आपने। SERI इंडस्ट्रीज का ये केस एक क्लासिक उदाहरण है, जहां स्टॉक प्राइस और कंपनी की असलियत में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। हाँ, एक तरफ डरावने फाइनेंशियल आंकड़े, दूसरी तरफ अविश्वसनीय तेजी। जी। तो यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। आखिर इस तरह के स्टॉक बिहेवियर के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ स्पेक्यूलेशन है, मार्केट सेंटीमेंट का खेल है, या फिर कोई ऐसी अंदरूनी खबर या उम्मीद है जो इस रिपोर्ट के दायरे से बाहर है? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये सवाल आगे और पड़ताल के लिए दरवाजे खुले छोड़ता है।